शासन, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आपके में प्रकरण दिया गया है वो है संस्थागत नियोजन, प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, अर्थात मैनेजमेंट, मीनिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। मैनेजमेंट, संस्थागत नियोजन, नियोजन, मैनेजमेंट और संस्थागत नियोजन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समाज के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रकार की संस्थाएं, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक, इस प्रकार की कई प्रकार की संस्थाएं कार्य करती हैं और इन संस्थाओं के पास कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए ये स्थापित की जाती हैं। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन संस्थाओं को केवल उद्देश्य बनाने से ही इनकी सफलता निर्धारित नहीं हो जाती। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सुगठित नियोजन की आवश्यकता होती है। फिर उस नियोजन को अपने परिणाम तक पहुंचाने के लिए एक कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक संस्था, चाहे वो राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, उसकी सफलता, विकास व प्रगति की एक अनिवार्य शर्त होती है उस संस्था का समुचित नियोजन और प्रबंधन। इसके अभाव में श्रेष्ठ उद्देश्यों को लेकर स्थापित की गई संस्था भी अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकती। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी संस्था के विकास के लिए या उसके अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधन की कितनी आवश्यकता होती है, प्रबंधन कितना आवश्यक होता है। ये तो हो गई प्रबंधन की बात। आगे हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं विद्यालय प्रबंधन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विद्यालय का महत्व हम लोग काफ़ी, शिक्षा, विद्यालय और अध्यापक, इनका महत्व हम लोग पढ़ चुके हैं। तो विद्यालय भी एक कैसी सामाजिक संस्था है, बल्कि एक समाज का ही छोटा रूप है। अगर आपको समाज देखना है, कहीं एक जगह समाज के बारे में जानना है, समाज के दर्शन करने हैं, तो आप विद्यालय में आकर उस छोटे से एक मॉडल के रूप में समाज के दर्शन कर सकते हैं कि हम किस समाज में हैं, कैसे यहाँ के लोग हैं। तो ये एक समाज के एक छोटा सा दर्शन हम लोगों को विद्यालय में होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रबंधन व्यक्तियों से, कार्यकर्ताओं से कार्य कराने की कला तथा विज्ञान है और ये एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं, कुछ प्रमुख चरण होते हैं जिनसे होकर के गुजरना ही पड़ता है उस संस्था की सफलता के लिए। जिसमें पहला होता है नियोजन, फिर होता है नियोजन यानी कि प्लानिंग, फिर होता है संगठन, उसको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं निर्देशन, गाइडेंस परम आवश्यक है, और नियंत्रण, होल्ड या कंट्रोल जिसको बोलते हैं। ये चीज़ें बहुत आवश्यक है। ये चरण, इन चरणों से होकर गुजरना ही पड़ता है। विद्यालय प्रबंधन में क्या होता है, तो विद्यालय के भी विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। पता है आपको, विद्यालय के इन उद्देश्यों के लिए स्थापित किया जाता है। बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, विषय बढ़ जाएगा। तो विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना, और सबसे बड़ी बात, मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना, यही विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। अब भौतिक और मानवीय संसाधन आप समझते ही होंगे। भौतिक संसाधन में विद्यालय का भवन, विद्यालय की सड़क, विद्यालय का फर्नीचर, विद्यालय में अध्ययन अध्यापन सामग्री, विद्यालय में शौचालय, वाचनालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ये सब चीज़, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ये सारी चीज़ें भौतिक संसाधनों में आती हैं। मानवीय संसाधनों में छात्र हैं, अध्यापक हैं और आपके कर्मचारी हैं, ये सब चीज़, और अगर उससे संस्थान जुड़ी हुई संस्थाएं हैं कुछ, तो वो संस्थाएं भी, ये सब चीज़ आती है मानवीय संसाधन। तो ये तो हो गई बात विद्यालय प्रबंधन के अर्थ की।
अब विद्यालय के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि किसी भी विद्यालय के उचित ढंग से कार्य करने हेतु वहाँ एक सुव्यवस्था होना अति आवश्यक है। जब यह व्यवस्था होगी तभी वहाँ दी जाने वाली शिक्षा भी राष्ट्र के भावी नागरिकों का व्यक्तित्व और सामाजिक विकास कर सकेगी। विद्यालय प्रबंधन के अभाव में न तो विद्यालय की साज सज्जा पूर्ण की जा सकती है, न ही उचित पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है, न पाठ्य सामग्री एवं उपकरणों की व्यवस्था ही की जा सकती है, न समय चक्र उपयुक्त हो सकता है, समय विभाग चक्र जिसको समय सारणी बोलते हैं, और न ही अध्यापकों के कार्य पर भली भांति नियंत्रण रखा जा सकता है। बिना अच्छे प्रबंधन के शिक्षण का कार्यक्रम कदापि नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वास्तव में शिक्षा के विभिन्न साधनों और उनकी प्रक्रियाओं में समायोजन स्थापित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। किसी भी विद्यालय का वातावरण, बालकों का चरित्र, अनुशासन, खेल कूद की अच्छी व्यवस्था, विद्यालय के अच्छा परिणाम तथा प्रतियोगिताओं में वहाँ के विद्यार्थियों की विजय, शिक्षकों का सहयोग और अभिभावकों की पाठशाला में रुचि अंत आदि जो है वो अच्छे प्रबंधन के अभाव में कदापि संभव नहीं है। हमारे देश में स्वतंत्रता के मिलने के बाद प्रशासक का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। विद्यालयों के कार्यक्षेत्र में विस्तार हो रहा है, नए नए विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जा रहा है, नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, नित्य नए शैक्षिक क्षेत्र में शोध हो रहे हैं और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनमें भी वृद्धि हो रही है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों, बुद्धि परीक्षाओं और योग्यता परीक्षाओं का विद्यालयों में प्रयोग बढ़ रहा है। नए नए इनोवेशन जिसको बोलते हैं वो विद्यालयों में आ रहे हैं और विद्यालय की भी समाज के प्रति उत्तरदायित्व में वृद्धि हो रही है। इसलिए विद्यालय प्रबंधन का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। आज विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अवस्था वाले बालकों को शिक्षा देना है। सभी क्षेत्रों के, सभी स्तर के, सभी वर्ग के बालों को शिक्षा व्यवस्था करना और उनको भावी राष्ट्र के जीवन के लिए तैयार करना, ये भी हमारे शैक्षिक प्रबंधन में उसकी उत्तरदायित्व में वृद्धि करती है। वर्तमान शिक्षण पद्धतियों में जो कमियां हैं उनको भी दूर करना है। इसलिए शिक्षा और विद्यालय प्रबंधन सभी का कार्य जटिल हो जाता है और इस क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम लोगों ने संस्थागत नियोजन, प्रबंधन और आवश्यकता उस पर हम लोगों ने चर्चा की संक्षिप्त रूप में। फिर प्रबंधन क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन का महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, इन विषयों पर हम लोगों ने संक्षिप्त चर्चा की। आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिए हम लोगों